Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से दावानल का पान करने के पश्चात जब वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु दोनों पार हो गई, उसके बाद जब शरद ऋतु का जब आगमन हुआ है तो उस समय कितना सुंदर वातावरण बन चुका है, कितना अद्भुत उस समय जो है नजारा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तो कल हम इस सब पे चर्चा किए थे। तो वर्षा के बाद पृथ्वी का हरा भरा होना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के समान है। जैसे किसी के मन में बहुत इच्छाएं हो और वो पूर्ण हो जाए तो कैसा मन प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से जब वर्षा ऋतु आती है और जब पृथ्वी हरियाली से भर जाती है तो ऐसा लगता है कि सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हों। कभी कभी जब देश में अवांछित सरकार का शासन होता है तो लोग सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं और शासन संभाल लेने पर वे मोटे मोटे वेतन लेकर समृद्ध बन जाते हैं। जैसा कि कई बार होता है, कई देशों में होता है अलग अलग, कि जो शासन है, जो शासक है, वो अवांछित होता है। हाँ, तो क्या करते हैं लोग सब मिलकर के, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में महाराज वेन का जो है चरित्र है। महाराज वेन जो है इतने दुष्ट राजा होते हैं कि उनकी अराजकताओं से परेशान होकर के जनता, मतलब जो ब्राह्मण समाज होता है, जो संत समाज होता है, उनको मंत्र शक्ति से मार गिराते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी उदाहरण दिया हुआ है कि जिस प्रकार अवांछित सरकार होती है तो उसको हटाने के लिए लोग प्रयास करते हैं और तत्पश्चात लोग जो हटाते हैं वो शासन संभाल लेने के बाद फिर वो भी वैसे ही काम करते हैं। हमारे देश में तो ऐसे ही होता है, कम से कम, कि एक को हटाने के लिए सारी जो है चलती है कि इनको हटाओ उनको हटाओ, फिर जो, क्योंकि ये बहुत घूस खा रहे हैं, अराजकता फैल गई है, फिर जो खुद जा करके बैठते हैं वो भी वैसे ही करते हैं, वो अपने अपने घर भरने में लगते हैं सारे, है ना। तो यह क्षणिक लाभ वर्षा ऋतु में पृथ्वी के हरे भरे हो जाने के समान है। हरियाली फैल जाती है, हाँ, और धीरे धीरे पशु खा खा के उस हरियाली को खत्म कर देते हैं। फिर पतझड़ की ऋतु आती है, पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों में से। तो इस प्रकार से ये क्षणिक है। तो वस्तुतः आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के उद्देश्य से ही कठिन तपस्या की जानी चाहिए। आध्यात्मिक सुख से यहाँ पे क्या तात्पर्य है? परमानेंट सुख, चिर आनंद। जो आगे हम देखें क्या करते हैं, सरकार को वश में करने के लिए कठिन तपस्या करते हैं। जो जनता में जो लोग होते हैं और जो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं अवांछित सरकार को हटाने के लिए, तो वो क्या करते हैं, वो भी 5 साल के लिए क्षणिक लाभ मिला, उनको भी परमानेंट तो नहीं मिला। तो इस प्रकार से जो हमको प्रयास है वो क्षणिक लाभ के लिए ना करके स्थायी लाभ के लिए करना चाहिए। स्थायी है अध्यात्म और भौतिक सुख है क्षणभंग, क्षणिक। उनको अंतर समझना है। श्रीमद् भागवत में संस्तुति की गई परमेश्वर के साक्षात्कार के लिए ही तपस्या करनी चाहिए। भक्ति में तपस्या करते हुए मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की पुनः प्राप्ति कर सकता है।
और उसके बाद उसे असीम आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे थे कि हमें प्रयास स्थायी सुख के लिए करने चाहिए, यानी कि भक्ति के लिए प्रयास करने चाहिए, भक्तिमय प्रयास करने चाहिए। हमें संसार के भौतिक सुखों के लिए प्रयास नहीं करने चाहिए। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज जब अपने सखाओं को, अपने जो सहपाठी हैं उनको जब उपदेश दे रहे थे, तो उनसे कह रहे हैं कि सुख के लिए हम प्रयास क्यों करते हैं, दुख के लिए तो हम प्रयास नहीं करते। दुख तो जितना आना है वो आके रहेगा, तो सुख के लिए प्रयास क्यों? सुख भी जितना आना होगा उतना आएगा, उसके लिए भी हमको प्रयास नहीं करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही बात है कि ये संसार के जो भौतिक सुख हैं, तो भौतिक सुखों के लिए जो है हमको प्रयास नहीं करनी चाहिए, हमको आध्यात्मिक सुखों के लिए प्रयास करनी चाहिए, किस प्रकार से हमारी भक्ति बढ़े। तो किंतु यदि कोई भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर कठिन तपस्या करता है तो भागवत के अनुसार उसके परिणाम क्षणिक होते हैं और केवल अल्पज्ञ ही ऐसी इच्छा करते हैं। तो अगर कोई भौतिक लाभ दिमाग में रखता है कि मुझे घर मिल जाए, गाड़ी बंगला ये सब कुछ मिल जाए, और उसके लिए दिन भर खटता है, परिश्रम करता है, तो उससे जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो क्षणिक होंगे। उदाहरण स्वरूप जैसे किसी व्यक्ति ने एक अच्छी गाड़ी खरीदी है, मर्सिडीज या ऑडी या कोई भी BMW या कोई भी बड़ी सी गाड़ी, तो 1 महीना 2 महीना 6 महीना तक उसको उस गाड़ी का जो है सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर सोचने लगेगा कि ये गाड़ी से वो गाड़ी ज्यादा अच्छी है, नया एडवर्टीजमेंट जिसका आया है, उसका माइलेज अच्छा है, उसका बहुत अच्छा है, इंटीरियर अच्छा है, एक्सटीरियर अच्छा है, ये वो। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ भी ले लो आप, करोड़ों की संपत्ति भी यहाँ आपको क्षणिक सुख देगी, आपका मन उससे भर जाएगा एक समय के पश्चात। एक व्यक्ति बहुत अच्छा बंगला बनाए तो क्या गारंटी है कि वो स्थायी रहेगा? कहीं क्रैक्स आ सकते हैं, कहीं कुछ हो सकता है, कहीं नमी आ सकती है, कहीं पे नल खराब हो जाएगा, कहीं टाइल उखड़ जाएगी, कहीं कुछ गिर जाएगा, कहीं लकड़ी फूल जाएगी दरवाजे की। ये सब चीजें अंततः क्षणिक सुख ही दे पाती हैं। करोड़ों का बंगला बना लो या करोड़ों की गाड़ी खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किंतु आध्यात्मिक सुख हमको स्थायी सुख देते हैं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि इस जन्म में आप जितनी भी भक्ति करेंगे, वो अगर आपकी भक्ति वो पूर्ण हो गई है 100%, तब तो आपको भगवत दान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इस जन्म में पूरी भक्ति नहीं कर पाए, 50% पे ही आपका रह गया और शरीर छोड़ना पड़ा, तो नेक्स्ट शरीर में आपको निश्चित तौर पे 50% भक्ति इधर से कैरी फॉरवर्ड होकर उधर मिलेगी। तब आप 51 से शुरू करेंगे, फिर 51%, 52%, ऐसे। ये है भक्ति का सुख। इस जन्म में आप गाड़ी ले लोगे तो ऐसा तो नहीं कि आपको अगला जन्म मिलेगा तो फिर गाड़ी तैयार मिलेगी, वो अच्छा ही पिछले जन्म वाली गाड़ी, चलो अच्छा है मेरे को मेहनत नहीं करनी, गाड़ी तैयार मिलेगी। नहीं, इस जन्म में हमने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, अगले जन्म में अगर आपको फिर डॉक्टर बनना है तो फिर ABCD से शुरुआत करो, फिर LKG UKG ये वो, 1 से 10वीं, फिर 11वीं 12वीं, फिर कॉलेज, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पता नहीं क्या क्या। इस बार इस जन्म में डॉक्टर की डिग्री आपको अगली बार फिर से काम नहीं आ जाएगी, इस जन्म में की हुई भक्ति निश्चित तौर पे आपके अगले जन्म में काम आएगी। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि स्थायी संपत्ति जोड़ें, अस्थायी संपत्ति ना जोड़ें। वर्षा ऋतु में संध्या समय वृक्षों की चोटी पर इधर उधर अनेक जुगनू दिखते हैं जो दीपों की भांति टिमटिमाते हैं, किंतु आकाश के ज्योतिष्क यथा सूर्य तथा चंद्रमा नहीं दिखते। वर्षा ऋतु में जैसे कि हम सभी जानते हैं इतने भयंकर बादल, काले काले बादल संध्या में भी रात में भी होते हैं, तो वो तो दिखाई देते नहीं है सूर्य और चंद्रमा, किंतु जो जुगनू हैं
अलग अलग पेड़ों पर ऐसे चमकते हैं जैसे कि दीपक टिमटिमा रहे हों। तो इसी प्रकार इस कलयुग में नास्तिक या दुष्ट लोग सर्वत्र दिखते हैं, किंतु वास्तविक आध्यात्मिक उत्थान के लिए वैदिक नियमों का पालन करने वाले लोगों का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में सूर्य चंद्रमा नहीं दिखते, उसी प्रकार कलयुग में सच्चे शुद्ध भक्त नहीं दिखाई देते, वैदिक नियमों का पालन करने वाले। किंतु नास्तिक जुगनू की तरह बहुत सारे दिख जाएंगे पेड़ों के ऊपर यहाँ वहां उड़ते हुए, है ना। इस कलयुग की तुलना जीवों की मेघाच्छादित ऋतु से की गई है। इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है। इसमें शुष्क चिंतक, नास्तिक एवं तथाकथित धर्म निर्माता जुगनुओं की तरह प्रकट होते रहते हैं। तो कलयुग की जो तुलना है वो बादलों से ढके हुए आसमान की तरह की जा रही है। कलयुग में सबकी बुद्धि अज्ञान रूपी बादल से ढकी हुई है। वो जानते हैं, सब जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को जो है उठाना नहीं चाहते। अज्ञान के बादलों के बीच नीचे ही उसको दबा रहने दो, नहीं तो फिर भक्ति करना पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, फिर हमारे तो सारे ऐशो आराम छूट जाएंगे। हम जो खाते हैं गंदगी वो हम नहीं खा पाएंगे, जो हम पीते हैं वो नहीं पी सकेंगे हम, जो हमारे नशे हैं, अवैध कार्य हैं, वो नहीं कर पाएंगे भक्ति में आ जाएंगे तो। जानते सभी हैं। जब हम इस्कॉन हम जाते हैं मंदिरों में, हमारे यहाँ मायापुर में भी जब हम टेम्पल जाते हैं तो बाहर से आने वाले लोग हमको देखते हैं, वाह देखो तिलक है माथे में, गले में कंठी है, हाथ में माला चल रही है, काश हमको भी ये जीवन मिले। सिर्फ यही कहते रहते हैं, असल में भक्ति करेंगे नहीं। जब प्रचारक हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर प्रभु जी लोग जब जाते हैं तब तो कह देते हैं कि हमारे घर में रखिए, भगवत गीता भी है, भागवतम भी है, सब है हमारे घर में। तो पढ़ते क्यों नहीं? क्यों अब तक आप पे उनका असर नहीं हुआ? क्योंकि वो सिर्फ कपड़े में लपेट के रख दी है अलमारी के अंदर, और वो कभी खुलती नहीं है। कपड़े में जो पोटली है वो कभी खुलती नहीं है, ग्रंथों की पोटली। तो अगर भक्तिमय जीवन इतना आकर्षित करता है तो लोग आते क्यों नहीं है भक्तिमय जीवन में? कुछ ही क्यों आ पाते हैं, बाकी सब क्यों नहीं आ पाते? क्योंकि माया, माया बहुत प्रबल है। वो भी अपना कार्य कर रही है, भगवान ने उसको जो ड्यूटी दिया है, जो सेवा दिया है, वो कर रही है। तो इस प्रकार से देखते हैं लोग बाहर से आने वाले हमको जप करते हुए, भक्ति करते हुए, तिलक लगाए हुए, कंठी पहने हुए, साड़ी पहने हुए। अरे विदेशी माताएं यहाँ पर साड़ियां पहनती है, लेकिन बाहर से आने वाले लड़कियां बहुत अश्लील वस्त्र पहनकर आती मंदिर में। ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, लाल कपड़ा ब्रह्मचारी सब वहां पर रहते हैं, बूढ़े बूढ़े प्रभु जी लोग रहते हैं, लेकिन मूर्ख लड़कियां जो हैं वो इस प्रकार के कपड़े पहनकर आती हैं कि लज्जा से हम स्त्रियों का सिर नीचे हो जाता है। हम सोचते हैं कि देखिए ये हम इस्कॉन की माता जी, अरे विदेशी माता जी हमारे यहाँ पर मायापुर में आप देखिए इतना अच्छा, पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई रहती है माता जी लोग। विदेशी माता जी साड़ी पहनेंगी या तो गोपी ड्रेस पहनेंगी, पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी रहेंगी। लेकिन हमारे भारत की कुछ उद्दंड लड़कियां हैं जो इस प्रकार से मंदिर के अंदर इस प्रकार के वस्त्र पहन के आते हैं, इतना भी नहीं सोचते कि हमारे ऐसे कपड़े पहनने से जो ब्रह्मचारी हैं उनका मन भटकेगा। तो अपराध किसको लगेगा? अपराध उस लड़की को लगेगा जो इस प्रकार के वस्त्र पहन के आई है, क्योंकि उसकी वजह से कोई भक्ति मार्ग पे चलता चलता उसका पतन हो जाएगा। तो पतन का अपराध लगेगा उस लड़की को। इसलिए केवल हम भक्तों को देख करके आप ये मत कहिए कि हमको ये कब मिलेगा, हमारे अंदर भक्ति कब आएगी, हम कब जप करेंगे। जब जागो तभी सवेरा, लेकिन चाहते नहीं है ना, चाहते नहीं है।
बस मन में देख देख कर थोड़ा सा जो है लोभ आता है, थोड़ा सा जो है ईर्ष्या आता है कि देखिए ये भक्त लोग है, जप कर रहे हैं, हम तो कर नहीं पाते। फिर माया अड़े आ जाती है, अरे ये करेंगे तो हमारे तो ऐशो आराम छूट जाएंगे ना सारे भौतिक। न मांस खा पाएंगे, न मदिरा पी सकेंगे, न कोई नशा कर पाएंगे, न हम जुआ खेल पाएंगे, न अवैध कोई भी अवैध कार्य कर पाएंगे। इसीलिए दूर से ही राम राम करो इन भक्तों से, बस यही करते हैं लोग। मंदिर में आते हैं, देखते हैं, आश्चर्य करते हैं, फिर उनके अंदर भी इच्छा होती है, लेकिन फिर जो है माया पैर पकड़ के फिर पीछे कर देती है, अरे चलो। इस प्रकार की जो अवस्था है, तो कलयुग की तुलना ऐसे जीवों से की गई है जो अज्ञान रूपी बादलों से ढके हुए हैं, और वो बादल हटाना भी नहीं चाहते हैं कि नहीं नहीं, मांस तो जब शेर का शरीर मिला था तब भी बहुत मांस खाया। हम्म। और हम सब जानते हैं कि मनुष्यों की जो योनियां हैं वो 4 लाख हैं। तो हम सभी जानते हैं, बहुत जो है निम्न वर्ण के भी होते हैं मनुष्य। तो जो वैष्णव होता है वो 4 लाख, जो शुद्ध भक्त होता है, वैष्णव शुद्ध भक्त भक्त, ये 4 लाख योनियों में सबसे ऊंचे ऊंचे श्रेणी के हैं। बहुत ही उच्च श्रेणी की जो है ये मनुष्य योनि है, विकसित चेतना है उनकी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग जो केवल मंदिर में भक्तों को देख करके मन ही बनाते रह जाते हैं कि हमको कब ऐसा मिलेगा भक्ति करना वगैरह, बस मन ही बनाते रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। हम्म। तो इस युग में वास्तविक ज्ञान तो सभ्यता की भौतिक उन्नति के द्वारा आच्छादित रहता है, और जो कुछ सो कॉल्ड लोग हैं तथाकथित, जो यूट्यूब पर इस तरह से जो है भक्ति के विरुद्ध आचरण करते हैं। कई वीडियोस में भी देखती हूँ जिसमें श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो भगवत गीता का तात्पर्य दिए गए हैं उसको वो असंगत बताते हैं, जो है तर्कहीन बताते हैं वगैरह, इस प्रकार के कई जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। किंतु प्रभुपाद ने भक्तिमय सेवा इस पर क्यों जोर दिया है, ये देखिए। कली है, कलयुग है। हम्म। कलयुग में आप अगर सोचें कि आप सांख्य योग के द्वारा भक्ति प्राप्त करेंगे, सांख्य योग के द्वारा मुक्ति प्राप्त करेंगे, या तपस्या के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, या यज्ञ के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, तो देखिए कलयुग में संभव नहीं है। ध्यान के द्वारा, ध्यान तो बिल्कुल ही संभव नहीं है इस कलयुग में। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। ये विषय मन कैसे एक जगह केंद्रित होगा ध्यान में। और अर्जुन भी कह रहे हैं गीता में, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवदृढ़, ये चंचल है मन, प्रमादी है, अदृढ़ है, टिकता नहीं एक जगह, भटकता है। देखिए ध्यान वाली जो जो सोच है, जो लोग हैं कुछ जो आज भी ध्यान पद्धति पे जोर दे रहे हैं, वो ध्यान भगवत ध्यान नहीं हो सकता। वो केवल आज हमको कुछ क्षणिक हमारी टेंशन या स्ट्रेस को दूर करने में जरूर काम आ सकता है। मैंने खुद भी अनुभव किया है मेरे जीवन में कुछ समय ये मेडिटेशन ध्यान वगैरह करके, किंतु ये मेडिटेशन ध्यान ये कलयुग में कारगर नहीं है। ठीक है। हरैर्नामैव हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा।
जब चीख चीख के बृहन नारदीय पुराण का ये श्लोक कह रहा है कि कली में कोई और रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, हरि नाम ही, हरि नाम ही, हरि नाम ही एकमात्र सहायक है। नास्त्येव गतिरन्यथा, अरे कोई गति ही नहीं है इसके अलावा। आप सोचे कि आप ध्यान लगाकर बैठ जाएंगे तो संभव नहीं है, नहीं लग सकता ध्यान, इस कलयुग में नहीं लग सकता। तो जो तथाकथित शुष्क चिंतक हैं, धर्म निर्माता हैं, वो सब जुगनों की तरह प्रकट होते हैं और सुबह देखो मरे मिलते हैं ढेर सारे। लेकिन जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, वो सूर्य और चंद्रमा की भांति है। वर्षा ऋतु में बादल उनको जरूर छुपा सकते हैं, लेकिन वो रहते हैं अपनी स्थिति में। धूप आएगी तो फिर पुनः चमकेंगे सूर्य, जब सवेरा होगा, जब बादल छटेंगे तो पुनः सूर्य का भी दर्शन होगा और रात्रि में चंद्रमा का भी दर्शन होगा। शुद्ध भक्त इसी प्रकार होते हैं। तो लोगों को आकाश के असली ज्योतिष को सूर्य, चंद्र एवं नक्षत्रों से प्रकाश ग्रहण करना सीखना चाहिए, न कि जुगनों से। वस्तुतः जुगनू रात्रि के अंधकार में प्रकाश नहीं दे सकता। हम देखते हैं कि लाखों जुगनू भी एक जगह बैठे हों, सूर्य या चंद्रमा की भांति प्रकाश नहीं कर सकते। यहाँ तक कि एक दीपक के समान भी प्रकाश नहीं कर सकते, अग्नि दीपक के समान भी प्रकाश नहीं कर सकते। तो ये जो ध्यान लगाने वाले हैं, तपस्या करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, ये लोग अगर सोचें कि ये सूर्य चंद्रमा की बराबरी कर लेंगे, अर्थात शुद्ध भक्ति की बराबरी कर लेंगे, तो संभव नहीं है। शुद्ध भक्ति जो है सूर्य चंद्रमा की भांति है, उनका अपना एक प्रकाश है। ये ध्यान, मेडिटेशन, योगा, यज्ञ, तप, ये लोग मिलकर के लाखों जुगनू के समान है। ये सब मिलकर के भी एक जगह प्रकाश नहीं कर सकते। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्र तथा तारे दिख जाते हैं, उसी प्रकार इस कलयुग में के भी कुछ लाभ है। यथा इसमें भगवान चैतन्य का वैदिक आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण मंत्र का वितरण सुनाई पड़ जाता है। जो लोग वास्तविक प्रकाश की खोज में, उन्हें शुष्क चिंतकों एवं नास्तिकों के प्रकाश की बाट न जो होकर इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में कभी कभी सूर्य, चंद्रमा, तारे दिख जाते हैं, जब बादल थोड़ा छटते हैं, थोड़ा आकाश स्वच्छ होता है, जब परिष्कार होता है आकाश, तो उसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे दिखाई देते हैं। उसी प्रकार इस कलयुग में भी कभी कभी कहीं कहीं हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करने वाले शुद्ध भक्त दिखाई दे जाते हैं। जैसे मैं अपने ही जीवन का उदाहरण देती हूँ। उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। तो उज्जैन में इस्कॉन टेम्पल है, श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के द्वारा बनाया हुआ, 2008 में उन्होंने निर्माण किया था। तो यद्यपि थोड़ा सा वो बाहर है, थोड़ा आउटर में है। कभी कभार प्रभु जी लोगों के दर्शन हो जाते थे शहर में, तो देख करके इतना आनंद प्रस्फुरण होता था, शरीर के रोम रोम रोमांचित होने लगता था। और उनको देख करके मन होता था कि तुरंत उनके पास जाकर के हरे कृष्ण प्रभु जी, उनके मुख से बस एक बार सुन लो हरे कृष्ण। तो ये जो कलयुग है, ये उसी वर्षा ऋतु के समान है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, तारे कभी कभी आकाश साफ होने पर दिखाई दे जाते हैं। कलयुग में भक्त, शुद्ध भक्त भी ऐसे ही कभी कभी दिख जाते हैं, जब थोड़ा नास्तिकताओं के या भौतिकताओं के बादल छटते हैं। अन्यथा तो शहरों में कहाँ देखने मिलते हैं भक्त लोग इतनी आसानी से। तो पहली वर्षा के बाद जब बादलों की गर्जना सुनाई पड़ती है, तो सभी मेंढक टर्र टर्र करने लगते हैं। अर्थात ये जो योग साधन वाले हैं, जो मेडिटेशन वाले हैं, ये सब लोग क्या है, मेंढक की तरह टर्र टर्र कर रहे हैं, किंतु गंतव्य प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि कलयुग का धर्म है हरिनाम। यदि हरिनाम नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। मानो विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय अचानक बोल बोल कर पढ़ने लग जाए,
विद्यार्थियों को सामान्य रूप से प्रातःकाल जल्दी उठना होता है। वे प्राय अपने आप न जगकर मंदिर में या सांस्कृतिक शाला में घंटी बजने पर जगते हैं। अपने गुरु की आज्ञा पाकर वे तुरंत उठते हैं और प्रातःकालीन कार्य समाप्त करके वे वेदों का अध्ययन या वैदिक मंत्रों का पाठ करने के लिए बैठ जाते हैं। तो जो गुरुकुल होते हैं उनमें जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, सुबह सुबह उनको तुरंत उठा दिया जाता है वेद पाठ करने के लिए, वेदों का वैदिक मंत्रों का अध्ययन करने के लिए, कंठस्थ करने के लिए वो सारे मंत्र। कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में सोता रहता है रात में, किंतु जब कोई महान आचार्य आता है तो उसकी पुकार मात्र पर वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदाध्ययन में जुट जाता है। तो जैसे यहाँ पर मायापुर में भी बहुत से आते हैं भक्त, थोड़ा सा जो है आकर्षित होते हैं भक्ति से, जप करते हैं वगैरह, फिर जाते हैं अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने गंतव्य पे, और फिर भौतिकताओं में उलझ के फिर सो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर तुलना की गई है। वर्षा ऋतु में अनेक ताल, तलैया, नदी, नद जल से भर जाते हैं, अन्यथा वर्ष भर वे सूखे रहते हैं। छोटे छोटे पोखर वगैरह ये सब तालाब खाली हो जाते हैं, सूख जाते हैं, सूर्य सारा वाष्प बनाकर ले जाता है जल, और इस प्रकार से जो है फिर पुनः जो वर्षा ऋतु आती है तो पुनः ये सब भर जाते हैं। इसी प्रकार भौतिकतावादी पुरुष शुष्क नीरस होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथाकथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, उनके घर बार, संतान तथा बैंक पूंजी पूंजी होती है, तो वे समृद्धि करते प्रतीत होते हैं। जो भौतिकतावादी लोग हैं वो वैसे तो नीरस ही होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि हरिनाम जिसके पास नहीं वो नीरस है। तो कभी कभी क्या होता है, उनके पास संपत्ति आ जाती है तो थोड़ा सा संतान, घर परिवार ये सब आने से, बैंक में अकाउंट वगैरह ऐसा आने से थोड़ा सा समृद्धि हो जाती है, किंतु शीघ्र ही नदी नद की भांति पुनः सूख जाते हैं। महाकवि विद्यापति ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी आदि के समाज में निश्चय ही कुछ न कुछ आनंद है, किंतु यह मरुस्थल में जल की एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह दौड़ रहा है जिस तरह मरुस्थल में वह जल के लिए भागता है। संसार के जो सुख हैं उनको मरुस्थल में एक जल की बूंद के समान बताया गया है कि व्यक्ति दूर पानी देख करके दौड़ के जाता है, लेकिन सूखा, मृगमरीचि का। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है तुलना की गई है। तो यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद हो तो नाम के लिए तो वह जल कहा जाता है, किंतु उस जल की बूंद का लाभ नगण्य होता है। हम अपने मरुस्थल जैसे भौतिकतावादी जीवन में सुख के अथाह सागर की खोज में लगे रहते हैं, है ना। जिस प्रकार से हम देखे हैं कि भौतिकतावादी सुख, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं थोड़ी देर पहले भी, कि क्षणिक होते हैं, नष्ट प्राय होते हैं, किंतु हमें समाज, मित्र तथा सांसारिक प्यार के रूप में एक जल बिंदु से अधिक कुछ नहीं मिल पाता। मृगमरीचिका दूर से दिखता है, बहुत सारा जल है, जाकर के देखेंगे एक बूंद भी नहीं होता। इस प्रकार से होता है ये सब समाज, मित्र तथा सांसारिक प्यार, मृगमरीचिका की तरह। कभी भी हमारी तुष्टि नहीं हो पाती, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में कभी ताल, तलैया, नदी, नद जल से नहीं भर पाते। तो वर्षा के कारण तृण, वृक्ष तथा वनस्पतियां हरी भरी लगती हैं। वर्षा ऋतु में जब बहुत जल गिरता है, कभी कभी तृण के ऊपर लाल रंग के कीड़े, जिसको बीर बहुटी कहा जाता है, वो एकत्र हो जाते हैं। हमने देखा होगा सामान्यतः जहाँ पे बहुत घास उग जाती है तो घास के कोरों पर, किनारों पर जो एजेस होती है घास की, जो क्या कहना चाहिए, उसकी नोक होती है, उस पे कीड़ा लग जाता है। छाते जैसे कुकुरमुत्तों के साथ मिलकर हरा तथा लाल रंग ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं मानो कोई व्यक्ति अचानक धनवान बन गया हो। किसान अपने खेतों को शस्य से पूरित देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है, किंतु पूंजीपति जो अलौकिक शक्ति के कार्यों से अपरिचित रहता है, अप्रसन्न होता है। जो बहुत पूंजीपति हैं उनको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा और धन आ जाए,
और धन आ जाए, क्योंकि वो अधिक उपज के कारण मंदी से भयभीत रहता है। कुछ देशों की सरकारों के पूंजीपति किसानों पर अधिक अन्न उत्पादन के लिए प्रतिबंध लगा देते हैं। कुछ जो देश होते हैं, वहां के जो पूंजीपति होते हैं, वो किसानों पर क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, रोक लगा देते हैं, बैन लगा देते हैं अन्न उत्पादन के लिए, अधिक अन्न उत्पादन के लिए, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि अन्न का वास्तविक दाता तो भगवान है। तो वैदिक आदेश के अनुसार एको बहुनाम यो विदधाति कामान, भगवान इस सृष्टि का पालन करता है, अतः वह जीवों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति की व्यवस्था करता है। जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसका भरण पोषण परमेश्वर का उत्तरदायित्व होता है। किंतु जो नास्तिक हैं या बदमाश हैं, वे अपने व्यापार में अवरोध मानकर यह नहीं चाहते कि प्रभूत अन्न उत्पादन हो। ईर्ष्या भाव की वजह से जो पूंजीपति हैं, वो किसानों पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगाते हैं। तो वर्षा ऋतु में सारे जलचर, स्थलचर, नभचर उसी तरह प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार दीर्घकाल से भगवान की दिव्य सेवा करने वाला व्यक्ति होता है। हमें अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विद्यार्थियों का व्यावहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते थे। यद्यपि उनका प्राकृतिक स्वरूप सुंदर था, कृष्ण चेतना विषयक ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे। जैसे कि अहंकारवश नहीं, किंतु मैं बोलना चाहूंगी कि वैज्ञानिक है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ने के बाद वैज्ञानिक हमको निरे मूर्ख पता लगते हैं। हमको लगता है कि ये मूर्ख है, केवल और केवल अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं। प्रभुपाद का एक ग्रंथ है जीवन का स्रोत जीवन, उस पुस्तक को मैंने 2 या 3 बार पढ़ा है, 2 बार मेरे ख्याल से। तो उसमें जीवन का स्रोत जीवन में प्रभुपाद ने वैज्ञानिकों को खुली चुनौती दी है, खुली चुनौती बहुत। उसमें प्रभुपाद के संभाषण हैं अपने शिष्यों के साथ। इस प्रकार से प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते थे अपने शिष्य मंडली के साथ में, सुबह सुबह ठंडी हवा में, तो श्रील प्रभुपाद डिक्टाफोन पे माइक एक उनका शिष्य पकड़ के चल रहा है और डिक्टाफोन एक रिकॉर्डर एक शिष्य पकड़ के चल रहा है, उसमें रिकॉर्ड करते थे अपने अनुभवों को। शिष्य प्रश्न करते थे कि देखिए प्रभुपाद, वैज्ञानिकों ने ये नई चेतावनी खड़ी की है मनुष्य समाज के सामने। तो प्रभुपाद इतना बेबाकी से और इतना साहस दिखाते हुए उनका उत्तर देते थे। तो उन्हीं प्रभुपाद की परंपरा में हम सब भी आते हैं, दासी भी है। तो हमको प्रभुपाद के उन ग्रंथों को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो वैज्ञानिक है ना, कुछ अगर इनके क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, इनके कुछ अगर परीक्षण, कुछ अगर इनके परीक्षणों को और कुछ इन्होंने जो बनाए हैं ये उपकरण और कुछ जो इन्होंने इजाद किए हैं ये चीजें, इनको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी का ये जो भी कार्य वैज्ञानिक कर रहे हैं, इसरो में, नासा में, मंगल पहुंचना, चांद पहुंचना, सूर्य पहुंचना, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचना, सब कुछ मूर्खता है। उस पुस्तक में प्रभुपाद ने बहुत विस्तार से वैज्ञानिकों की चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है ना। तो मुझे यहाँ पे जो प्रभुपाद ने लिखा है कि विद्यार्थी बनने के पूर्व वे अत्यंत मैले कुचैले लगते थे। कौन? बहुत पढ़े लिखे लड़के आज भी इस्कॉन में बड़े बड़े IITian ज्वाइन करते हैं, लेकिन IITian वाला उनका ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। ये जो ज्ञान है ये असल ज्ञान है। श्रील प्रभुपाद वो यही समझाना चाह रहे हैं कि वो कितना भी बड़ा IITian बन जाए, फर्स्ट क्लास टॉपर बन जाए, पूरा भारत में टॉपर हो, इंडिया टॉपेस्ट स्टूडेंट बन जाए,
किंतु फिर भी भगवत धाम प्राप्त करने के लिए वो आईआईटी का ज्ञान कहीं काम का नहीं है। इस प्रकार प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि कृष्ण चेतना विषय ज्ञान न होने के कारण वे मलिन तथा दयनीय प्रतीत होते थे। भगवत ज्ञान, भगवत विषय ज्ञान नहीं होने की वजह से वो मलिन लगते थे। केवल ऐसे ही ABCD का ज्ञान होने से कोई भक्त नहीं बन सकता। तो किंतु जब से वे कृष्ण भावना भावित हुए हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और विधि विधानों का पालन करने से उनकी शारीरिक कांति बढ़ गई है। जब वे केसरिया रंग का वस्त्र धारण करके मस्तक पर तिलक लगाकर अपने हाथों तथा गर्दन में मालाएं पहन लेते हैं, तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ लोक से आए हों। देखिए श्रील प्रभुपाद अपना निजी अनुभव यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने तो अपने 10,000 शिष्य शिष्याओं को ऐसे स्वरूप में देखा होगा अपनी आंखों के सामने, कितना दिव्य। और आज भी हम देखते हैं इस्कॉन में, और मैंने अपना तो अनुभव बताया ही ना कि जब उज्जैन में भौतिकतावादी वातावरण में कहीं जब एक कोई प्रभु जी मुझे दिख जाता था, तो ऐसा मन करता था दौड़ के उनके पास जाकर उनसे हाथ जोड़ के कहूं, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा ऐसा होता है, उनके आसपास का वातावरण ऐसा होता है कि उनके पास जाके उनसे बात करने का मन करता है। तो ये है शरद का वर्णन, अध्याय का नाम है। असली शरद क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे ये हमको समझाना चाह रहे हैं। ये क्षणिक हरियाली, ये वर्षा ऋतु जाने के बाद जो हरियाली फैलती है क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। तो हमको क्षणिक सुख के पीछे ना भाग करके स्थायी आध्यात्मिक सुख के पीछे भागना है और भक्तिमय सेवा और भक्तिमय कार्यों में निरंतर आगे बढ़ना है। इसी के साथ आज के सत्र को विश्राम देंगे। कल पुनः इसी अध्याय का अगला अंश लेकर, क्योंकि अध्याय थोड़ा बड़ा है। अभी मुझे लगता है 2 या 3 दिन और लगेंगे इस अध्याय को पूर्ण होने में। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं, कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हरे कृष्ण।